हरे कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को भी मेरा राधे राधे, जय श्री राधे, हरि बोल। तो ना मैं माखन बना रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए। तो आज हमारे ठाकुर जी माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। तो मैं मक्खन बना रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए। तो ये मैंने रात जमाई थी दही, तो मेरी दही जम गई तो मैंने फ्रिज में रख दी। तो मैं अब माखन निकालूंगी अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। तो दोपहर के भोग में, आज माखन मिश्री का भोग है दोपहर के भोग में। तो अब लगभग टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है। तो आज मेरे ठाकुर जी माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। तो एक बार आप भी हमारे ठाकुर जी की प्रसादी के दर्शन कर लीजिए। तो हरि बोल। तो मैं हमारे आज अपने ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। और बहुत सारा निकलेगा माखन आज मेरे ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए माखन मिश्री का भोग लगेगा। हरि बोल। तो हमारे ठाकुर जी का और हमारी लाडली जी का माखन बन गया। तो ये माखन निकल आया। हरि बोल। तो आज माखन मिश्री का भोग लगेगा मेरे ठाकुर जी को, श्री जी को। हरि बोल। मेरे हाथ कितने लाल पड़ गए चलाते चलाते, बहुत देर में निकला है माखन हमारे ठाकुर जी का, श्री जी का। अन्ना मटर भी छील कर रखी है मैंने। तो शाम को या मटर पनीर बनाएंगे या और नहीं पुलाव नहीं। आज मैंने वो मंगाई मशरूम, हो गए क्या हो गए, आज हमने मशरूम भी मंगाई है। ये मशरूम भी मंगाई मैंने। तो या मशरूम बना सकते हैं शाम को, अरे या मटर पनीर। हरी बोल। तो ना मेरा आज तो पहले हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं मक्खन मिश्री का भोग। तो कितना सारा मक्खन निकला। हरी बोल। तो ना घी भी बन गया मेरे ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए, और माखन मिश्री का भोग भी लग जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। हरी बोल। कितना प्यारा लग रहा है। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी के लिए निकाल कर रख देती हूँ कटोरी में। तो ये मेरे ठाकुर जी के बंद बर्तन हैं। हरी बोल, छोटे छोटे बहुत प्यारे हैं। तो ना मैं माखन निकाल कर रख देती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। तो बाकी माखन तो माखन भी अच्छा निकला है ना गंगोत्री। तो मैं अपने ठाकुर जी को लिए रख देती हूँ पहले तो निकाल के। ये हरी बोल। तो मैं चम्मच से निकाल रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। और बताया मैं इसको चला रही थी ना जब, तो रई टूट गई है ना, टूटी हुई रई से ही मक्खन निकाला अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। सोच रहे होंगे थोड़ी मेहनत और कर रही है, थोड़ी मेहनत और करो। तो टूटी हुई रई से ही निकाला, रई भी टूट गई। कोई नहीं, मैं टूटी रई से भी निकाल लूँगी अपने ठाकुर जी के लिए और अपनी श्री जी के लिए। तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। हरी बोल। ये और बाकी निकाल के घी बना लूँगी। ये मेरे ठाकुर जी के लिए माखन हो गया। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए अलग निकाल के रख लिया है। तो मैं अभी भोग लगाऊंगी। अभी मेरे ठाकुर जी और हमारी लाडली जी अभी विश्राम कर रहे हैं। ये देखो अभी पर्दे रख रहे हैं, तो अभी मैंने विश्राम करा रखा है। तो अभी मैं नहीं जगाऊंगी। तो 1 बजा है, 2 बजे उठाऊंगी, क्योंकि 2 बजे फिर 4 बजे लगेगा भोग फलों का। तो मैं 2 बजे उठाऊंगी, 2 बजे लगाऊंगी माखन मिश्री का भोग। तो ये मैंने उनकी कटोरी में अलग निकाल कर रख दिया है। अब यहाँ मैं बाकी माखन इस कढ़िया में कर दूंगी और अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए घी बनाऊंगी। तो ये देखो रई टूट गई। हरी बोल। ऐसी रैसी चलाया पता मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए, कट देना टूटी एक साथ। ये हरी बोल। हरी बोल। तो ये हो गई राजभोग की थाली तैयार हमारे ठाकुर जी की, हमारी लाडली जी की। तो आज हमारे ठाकुर जी माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। तो ये मिश्री है, ये माखन है।
तो हमारे ठाकुर जी की राजभोग की थाली तैयार हो गई है। चलो फिर चलते हैं अपने ठाकुर जी को, लाडली जी को भोग लगाते हैं। और जो बाकी जो लोनी बची थी, माखन बचा था, मैंने कढ़िया में कर लिया है। तो इसका अब हम घी बनाएंगे। तो ये घी हमारे ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए काम आएगा। तो मैं इसका घी बनाऊंगी। हरी बोल। एक टूटी थी हमारी रही, अब इसमें घी चिपक रहा है, गर्म होके सब आ जाएगी। लौनी चिपक रही है, मतलब जब गर्म होएगी सब तय जाएगी इसमें। तो अब हम चलते हैं। हरी बोल। अपने ठाकुर जी के लिए, लाडली जी के लिए भोग लगाने। अब हम चल। हरी बोल, हरे कृष्णा। तो वैसे तो मतलब अभी 2 ही बजे हैं, मैंने जगा दिए हैं अपने ठाकुर जी को और श्री जी को, क्योंकि फिर माखन खट्टा हो जाएगा। तो ताज़ी ताज़ी माखन बनाया तो ताज़ी ताज़ी भोग भी लगाना चाहिए। हरी बोल। राधे राधे ठाकुर जी, राधे राधे श्री जी। तो एक बार आप भी हमारे ठाकुर जी के और हमारी लाडली जी के दर्शन कर लीजिए। हरी बोल। जय श्री राधे। तो पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। हरी बोल। पहले मैं अपने ठाकुर जी के लिए और लाडली जी के लिए माखन मिश्री का भोग लगा दूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, बाय। हरी बोल। जब तक मेरे ठाकुर जी और मेरी लाडली जी प्रसाद पाते हैं, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। और यह माखन जो हमने माखन निकाला है उसका हम घी बना लेते हैं तब तक। तो जब तक हमारे ठाकुर जी और हमारी लाडली जी प्रसाद पाती हैं। हरी बोल। तो मैंने भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी को, अपनी लाडली जी को। और मैंने अब थोड़ी देर पर्दे बंद कर दूँगी, क्योंकि अच्छे से प्रसाद पा सकें ठाकुर जी और लाडली जी। फिर जब तक हम अपना माखन को देख लेते हैं, घी को। तो ना मेरा घी में उबाल आ गया है। हरी बोल। तो जैसे मैं हर बार मक्खन बनाती हूँ, जैसे चौथे दिन 5वें दिन जब मैं मक्खन बनाती हूँ, जब मेरे ठाकुर जी को माखन मिलता है, जब हमारे ठाकुर जी लाडली जी खाते हैं। हरी बोल। सभी की कृपा है, लाडली जी की और बिहारी जी की, जो इनको माखन मिल जाता है। क्योंकि माखन इसलिए मिल जाता है क्योंकि दूध लेते हैं। गौ माता तो हमने नहीं पाली है, तो हम मोल के लाते हैं दूध। तो 1.5 किलो दूध आता है हमारे घर, तो उसमें माखन भी निकाल लेती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, और अपने ठाकुर जी के लिए लाडली जी के लिए घी भी बना लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना घी है अभी। तो थोड़ा आज बन जाएगा और थोड़ा ये है, इतना घी है। तो कभी हलवा बन जाता है, कभी पराठे बन जाते हैं, और तो रोज़ रोटी वैसे चुपड़ती हैं। कभी सब्जी में डाल देती हूँ ठाकुर जी के, मैं कभी रूखा भी दे देती हूँ। तो अब इतना रह गया, बस थोड़ा सा ही रह गया। आज और बन जाएगा, फिर हो ही जाएगा। हरी बोल। अब ये जो घी बनना है, तो ये घी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये घी हमारा झूठा नहीं है और ना हम इसको इस्तेमाल करते। ये हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारी लाडली जी के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो इसलिए इसमें रखूँगी मैं ये वाला घी भी। और कल मैंने अचार लिया था ये वाला मिर्च का, बहुत टेस्टी अचार है। तो ये पड़ोस में रहते हैं, वो भैया लोग डालते हैं, वो आंटी लोग और भैया लोग डालते हैं, तो वो बेचते हैं डाल के बना के अचार। तो मैंने ना मिर्च का डिब्बा लिया था एक कल, और एक कटहल का लिया था। ये वाला कटहल का है, ये मिर्च का है। तो बहुत टेस्टी बनाते हैं वो भी अचार। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारी वीडियो को शेयर भी करना। तो जहाँ भी हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जी प्रसाद पा रहे हैं, तो अभी प्रसाद में टाइम लगेगा। तो फिर प्रसाद हम बाकी सब में बांट देंगे, सभी भक्त लोगों को प्रसाद मिलेगा। जिन जिन के नसीब, मतलब जिन जिन के
हर किसी को प्रसाद नहीं मिलता, जिन जिनके नसीब में होता है उनको प्रसाद मिल ही जाता है। तो सभी भक्त लोग हमारे घर आते हैं तो सभी प्रसाद जिनके हिस्से में होता है वो मिल ही जाता है। तो ये बिटिया भी आई है, इसके हिस्से में प्रसाद है तो ये आ गई है। अभी भोग पा रहे हैं, जब भोग पा के फिर प्रसाद बट जाएगा। हरि बोल, जय श्री राधे, हरि बोल।